इंस्टीट्यूट हो रहा है और आप सर्वे कर लीजिए, और हम तो हर वक्त सर्वे करते ही रहते हैं। चलिए, दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये कामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य सही रहे और ऐसे ही ये अपने लोगों को जागरूक। भारत जय भीम, जय भारत, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अलग जगा दो, बिगुल बजा दो, सबको बता दो, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मैं अपने गांव से आ रहा था तो मैंने देखा एक बुजुर्ग दादा है जो आज आजाद समाज पार्टी, आज चंद्रशेखर आजाद रावण जी की पार्टी का झंडा लगाते हुए, कल कन्नौज में उनकी रैली थी, तो वहां से बेचारे जो है वो साइकिल से चल करके पैदल पैदल मार मार के बेचारे आ रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या उनके हक और अधिकारों की लड़ाई इस वक्त कौन लड़ रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चमन बाबू। कहाँ से आ रहे हैं आप? कपूरपुर रैली से आ रहे हैं, कन्नौज जिले से। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव भमटापुर नंदबाग, निकट तहसील सभाजपुर, जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7601716489। अच्छा, तो आप साइकिल से चंद्रशेखर जी की रैली में गए थे वहां तक? साइकिल से ही हम बराबर प्रचार कर रहे हैं 15 अगस्त से। ये बताइए, कन्नौज से और आपके गांव की कितनी दूरी है? कितनी दूरी आप साइकिल चला करके वहां तक पहुंचे? 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर आप साइकिल चला करके चंद्रशेखर जी की रैली में गए? जी। तो आप कितने दिनों से जो है इस प्रकार से चंद्रशेखर जी का प्रचार कर रहे हैं? 15 अगस्त से। आप 15 अगस्त से। तो मैं चंद्रशेखर भाई जी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपके लिए युवाओं में और बुजुर्गों में बहुत ही विश्वास और सम्मान और आपके लिए एक क्रेज, साहस है जो आपके समर्थन में इस तरीके से बराबर रैलियों में लोग बड़ी दूर दूर से जाते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, यह बुजुर्ग किस तरह से, कितनी दूर से, कहां से आपकी रैली में 125 किलोमीटर साइकिल चला करके ये पहुंचे, और मैं इनसे कुछ और आगे बात करना चाहूंगा। आपको लगता है कि इस वक्त आपके अधिकारों की या दलितों की जो आवाज है संसद में सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है? सबसे ज्यादा संसद में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं। जो सांसद, नगीना सांसद हैं, वही हमारी आवाज उठा रहे हैं, और हमारी तो जान को ही उन्होंने बचा दिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि समाज में, अपने देश में इस टाइम बहुत ज्यादा जातिगत उत्पीड़न, संविधान के बावजूद भी भेदभाव बहुत ज्यादा आज के टाइम पे हो रहा है। तो जमीनी स्तर पे जो नेता पहुंचता है हमेशा, वो कौन है? चंद्रशेखर आजाद। की नेताओं से जो अपने समुदाय से आते हैं, SC ST से आते हैं, जिनको आरक्षण के तहत, संविधान के तहत संसद में बनाकर जनता ने चुनकर भेजा है, उन सांसदों से या उन नेताओं से, विधायकों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनको आरक्षण के तहत, संविधान के तहत, बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान के तहत वह लोग पद में बैठे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है दबे कुचले लोगों को कानून बनाने की और निचले तबके को ऊपर लाने की? तो ऐसे नेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे वो भी जागरूक हो और जो है आपके दबे कुचले समाज के अधिकारों की लड़ाई को जो है आगे लड़े चंद्रशेखर जी के साथ? ऐसा है कि जो संसद में सांसद बने हुए बैठे हुए या विधायक बने बैठे हुए, वो आरक्षण के तहत विधायक तो बन गए, लेकिन वो हमारी तरफ सोच नहीं रहे हैं, हमारे आरक्षण को बचाना नहीं चाहते हैं। वो व्यापार कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, और हमसे कोई मतलब नहीं। जाति के नाम पर हमारा वोट लूट लेते हैं, हम बैरंग रह जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि ज्यादातर नेताएं सिर्फ अपने पद को बचा रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। वह देख रहे हैं कि समाज का जो निचला तबका या उनके ही समाज के जो लोग हैं, जिनको बराबरी में लाने के लिए कानून ने, संविधान ने उनको ये हक, अधिकार और पद दिया है, जिससे चुनकर जनता के वोटों से वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वह जनता की आवाज को नहीं उठा रहे हैं और उनके हक अधिकारों की लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। पक्का यही है कि लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि शोषण उनके पद पर रहते हुए बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर हम उनके पास अपनी आवाज लेकर जाएं तो मुझे बंगले पर मिलते भी नहीं। कहते हैं कि चंद्रशेखर जो है वो बीजेपी के आदमी है, इस पर आप क्या कहना चाहें? बीजेपी के आदमी नहीं है, वो दलितों के मसीहा है, और दलितों की शान मान के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त रहते हैं। और नहीं तो आप मेरठ देख लो, हाथरस देख लो, जहाँ भी बड़े बड़े कांड हुए, वहाँ चंद्रशेखर भाई ने बड़ा अजीब ही काम किया है।
अच्छा, एक चीज और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा जो माननीय बहन जी के आकाश आनंद भतीजे हैं वो उनसे इस तरीके से वो बातें करते हैं कि जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप भीम आर्मी को जानते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि कौन भीम आर्मी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो भीम आर्मी को खुद पहचान चुके हैं कि भाई भीम आर्मी क्या है, लेकिन वो बरगला रहे हैं हम लोगों को कि भीम आर्मी कुछ नहीं है। भीम आर्मी को तो इंडिया विदेशों में उसका नाम पहुंच चुका है। और वो यह भी कह रहे थे कि इससे पहले जब चंद्रशेखर जी सांसद नहीं बने थे तो वो कह रहे ये बरसाती मेढक हैं, बरसाती की तरह बस उछल कर आते हैं, ये पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो अभी चंद्रशेखर जी जो है लोकसभा चुनाव 1,51,700 समथिंग वोटों से जीत कर आए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो ये बोल रहे थे कि पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, वो तो व्यक्तिगत तौर पे इतना बड़ा वोट बैंक लेकर के जीते हुए हैं। देखो, चुनाव की बात है, चुनाव जनता के हाथ में होता है। चुनाव कभी भी करवट ले सकता है, कोई भी राजनीति बदल सकती है। इसलिए पार्षद को चुनाव इसलिए लोगों ने हरा दिया कि अगर इनको यहाँ बढ़ोतरी मिल गई तो ये बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। इसलिए कुछ तबके के लोगों ने उनको हराने की कोशिश की, हरा दिया। और लेकिन अब आगे सांसद बने तो आप भी देखते हैं वो क्या कर रहे हैं और हम भी जानते हैं। तो चंद्रशेखर सिर्फ दलितों के ही लिए इसकी काम नहीं कर रहे, बल्कि जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी जितने भी समाज के लोग आते हैं वो सबके अधिकारों की आवाज उठाते हैं, ऐसा आप समझते हैं? वो सभी की आवाज उठा रहे हैं। जिसका शोषण हो रहा है वो चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके प्रति वो खड़े हो जाते हैं और जी जान से लड़ाई लड़ते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले 27 में उन्हें CM बनाकर हमें विधानसभा भेजना है और भेजेंगे भी। चलिए, आपके जैसे और बुजुर्ग और युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि आप चीजों को समझिए और ये देखिए, जानिए कि आपके हक और अधिकारों की लड़ाई इस वक्त कौन लड़ रहा है, और चीजों को समझ करके ग्राउंड रियलिटी को जाने और अपने नेता का समर्थन करें, उसे सत्ता में लाए, क्योंकि सत्ता में चीजें बदलेंगी तभी आपके हक और अधिकारों का हनन जो हो रहा है उनको बचाया जा सकता है। इसके सिवाय और कुछ नहीं। सत्ता में लाने के लिए तो हम बराबर टूर कर रहे हैं, यूपी भ्रमण। और मुझे ये भी नहीं है कि किसी से कुछ मिल जाए या लालच हो। लालच बस काम हमने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, क्योंकि हम बहुजनों के प्रेरक हैं। बहुजन को जगाने के लिए पूरी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। और जब मैं कहता भी हूँ कि जिंदगी का जब कतरा जब तक कायम रहेगा तब तक बहुजनों का एक काम आएगा। आप अपने खुद के मतलब जो भी आप कमाई करते हो उसी कमाई से आप अपना थोड़ा थोड़ा काट करके आप समय निकाल करके आप भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रशेखर जी का प्रचार कर रहे हैं। जी, हम किसी से पैसा मांगते नहीं है। अगर कोई प्रेरक भक्त मिल जाता है बहुजन का, दे देता है, तो हम उसका पैसा सामाजिक ही व्यवस्था में लगा देते हैं। जैसे कहीं प्रोग्राम हुए, कहीं जाना है, साइकिल बिगड़ गई है, उससे हम अपना पेट पालन नहीं करते हैं, न बच्चों को देते हैं। अच्छा, रैलियां हो रही हैं चंद्रशेखर जी की, तो उन रैलियों के माहौल को देखकर आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम आएंगे? आने वाले विधानसभा चुनाव में तो परिणाम आएंगे ही आएंगे। पहले जिला पंचायत में ही परिणाम आगे आ जाएंगे और जिला पंचायत ही साबित कर देगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। रुख किस तरफ जा रहा है और जनता का जो माहौल है वो किसके समर्थन में जा रहा है? वो चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में जा रहा है, क्योंकि बच्चा जान चुका है और गांव गिरमान से आवाज निकल रही है, चंद्रशेखर लाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। भ्रष्टाचार हटाने के लिए समाज एकजुट हो रहा है। और आप सर्वे कर लीजिए, और हम तो हर वक्त सर्वे करते ही रहते हैं। चलिए, दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये कामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य सही रहे और ऐसे ही ये अपने लोगों को जागरूक करते रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अलग जगा दो, बिगुल बजा दो, सबको बता दो, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।